ओके फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम में ऑर्थोपोडा फाइलम हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने क्या देखा, क्लास इंसेक्ट्स हम देख रहे हैं। इंसेक्ट्स के हमने जनरल फीचर्स देखे थे, इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे थे। अब हम इंसेक्ट्स के हमें जनरल फीचर्स तो पता चल गए। अब हम देखेंगे कि उसमें से कुछ जो आते हैं उनके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, जिनसे कि हम थोड़ा बहुत परिचित भी हैं, तो उनके बारे में थोड़ा और जानेंगे। ठीक है, जैसे कि हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज, ठीक है, उसके साथ ही लाख इंसेक्ट। लाख इंसेक्ट कौन होता है? जो लाख, यूजुअली लाख की बैंगल्स बनती हैं, तो उसे एक जो इंसेक्ट है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ल्यूसीफर के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड द ल्यूसीफर। ठीक, और उसके अलावा जो दूसरे हैं, जैसे कि एक डेजर्ट लोकस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, कैबेज बटरफ्लाई के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, जिनसे कि हम थोड़ा बहुत परिचित हैं, तो उनके बारे में हम और जो है समझेंगे, कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है और क्या उनका इम्पोर्टेंस है। तो इस प्रकार कुछ इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट जो हमें प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम उनके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे इंसेक्ट्स में। ठीक, तो हम देख रहे हैं फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, और ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में क्लास इंसेक्टा, और इंसेक्टा के कुछ एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ वो है डेजर्ट ल्यूकास। डेजर्ट लोकस्ट, और उसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया। ठीक, तो सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया जो होता है डेजर्ट लोकस्ट जिसे कहते हैं। यूजुअली जहाँ पे डेजर्ट होता है, जैसे कि अरेबिया, पर्शिया, वहाँ पर ये पाया जाता है। लेकिन जब वहाँ पर बहुत वार्म क्लाइमेट हो जाता है तो ये माइग्रेट करते हैं और वहाँ से ये इंडिया में आते हैं। ठीक है, और ये डेजर्ट लोकस्ट को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिकली हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत फसलों को प्रभावित करते हैं और फसलों को नष्ट करते हैं, इसलिए हम जो है ह्यूमैनिटी को ये प्रभावित भी करते हैं। ठीक है, तो यूजुअली हैबिटेट जो है इसका डेजर्ट एरिया में, ठीक है, जैसे अरेबिया, पर्शिया। ठीक है, तो ये वहाँ पर पाया जाता है, लेकिन इट माइग्रेट्स टू इंडिया when the climate is very hot और food is scarce। ठीक है, फूड की यदि कमी हो जाए, ठीक है, तो तब ये क्या करते हैं, तो ये माइग्रेट करते हैं वहाँ से और ये इंडिया में आते हैं ह्यूज स्वाम, बड़े बड़े झुंडों में जो है ये माइग्रेट करते हैं। ठीक, तो ये जो डेजर्ट लोकस्ट है, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। डेजर्ट लोकस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं ये। ठीक, और सिस्टोसर्का ग्रेगेरियन है, और जब ये माइग्रेट करते हैं तो उस फेज को जो है ग्रेगेरियन फेज कहते हैं। ठीक, हैबिट हमने देख ली, हैबिटेट हमने देखा। अब हम देखेंगे हैबिट्स। ठीक है, तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ कुछ ग्रास हुपर की तरह ये दिखता है। ठीक है,
मेटालिक है इसका, जो कि काफी लार्ज होता है। एब्डोमेन, इसके विंग है, ठीक है। तो ये जॉय लोकस्ट है और इसके ऊपर कुछ डार्किश ब्लैक कलर के जो है स्पॉट्स पाए जाते हैं। ठीक है, लेग्स पे भी जो है ये डार्क कलर के स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, और बॉडी पे भी ये रहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा जॉय लोकस्ट होता है। और ग्रॉस हुपर का जिस प्रकार हमें ग्रॉस हुपर दिखता है, उसी प्रकार का जो इसका साइज एंड शेप है उसी प्रकार होती है कुछ इस बॉडी, लेकिन जो कलर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक, तो ये है हमारा डेजर्ट लोकस्ट। ठीक, तो डेजर्ट लोकस्ट हम हैबिट्स देख रहे हैं इसकी। तो हैबिट्स में डायरनल होता है। ठीक है, डायरनल होता है। और ठीक है, जब इसकी जनरली जो है इसकी पॉपुलेशन कैसी होती है, स्मॉल होती है। ठीक है, और स्मॉल पॉपुलेशन में ये इनएक्टिव होते हैं, सॉलिटरी भी रहते हैं। ठीक है, तो इस फेज को जो है सॉलिटरी फेज कहा जाता है। और इस सॉलिटरी फेज में जो है इनमें कुछ चेंजेस भी होते हैं, मतलब देयर आर 2 फेजेस इन द डेजर्ट लोकस्ट। ठीक है, जब ये इनएक्टिव होते हैं, जब स्मॉल पॉपुलेशन में होते हैं तो, और ये सॉलिटरी भी होते हैं, जो है बहुत ह्यूज पॉपुलेशन में ये नहीं रहते, और उस फेज को सॉलिटरी फेज कहा जाता है। लेकिन व्हेन the environment is जब एनवायरमेंट जो होती है उनके मुताबिक होती है, ठीक है, एनवायरमेंट इज फेवरेबल, तो वो क्या करते हैं, दे मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड दे मेक द ह्यूज स्वार्म्स। ठीक है, वो बहुत बड़ा समूह बनाते हैं, झुंड बनाते हैं, और इस फेज को कहते हैं ग्रेगेरियन फेज। ग्रेगेरियन फेज। और जो दोनों फेजेस होती हैं, द सॉलिटरी फेज एंड द ग्रेगेरियन फेज, उनमें जो इनका लुक होता है वो भी डिफरेंट होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो सॉलिटरी फेज और ग्रेगेरियन फेज दोनों ही डिफरेंट होती हैं उनके लुक्स में भी। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, when the food is scarce, ठीक है, जब फूड की कमी हो जाए, and the weather is too hot, what they do, they migrate to the new place. ठीक है, और ये क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं नए प्लेस पे इन द ह्यूज स्वार्म्स।
ठीक, तो ये एक बड़े बड़े जो झुंड होते हैं उसमें ये माइग्रेट करते हैं। ठीक है, ओके इनका एक और हैबिट जो है उसमें क्या है, दे प्रोड्यूसेस द साउंड, साउंड प्रोड्यूस करते हैं बाय रबिंग द हिंड लैग, जो हिंड लैग्स होते हैं विथ फोर विंग और हिंड लेग जो होते हैं उनके द्वारा रबिंग करके और ये एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ओके जो मेटल एग्स होते हैं आर टू लॉन्ग फॉर जंपिंग करने के लिए जो मेटल एग्स होते हैं वो बहुत यूज होते हैं, बड़े होते हैं साइज में, सो दैट वो जो है जंपिंग कर सकते हैं। तो दिस यू कैन सी दिस लेग्स आर वेरी लॉन्ग। ठीक, ओके ठीक है, तो इनका जो मेन फीचर है वो क्या है, डायगोनल है, फास्ट फ्लाइंग है, बहुत फास्ट फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दे प्रोड्यूसेस साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दे कैन जंप और दे आर माइग्रेटरी इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ये जो है इनके कुछ इंपॉर्टेंट हैबिट्स हैं, ठीक है, जो कि याद रखने लायक है। अब जब हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं, तो वो हमें क्या क्या मिलते हैं ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटीनाज है, इसके जो एंटीनाज होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। ठीक है, आई है, कंपाउंड आई होती है, बड़े साइज की आई होती है। ठीक है, ये लेग्स हैं। ठीक है, दिस आर मेटा लेग्स, दिस इज एब्डोमेन, दिस आर विंग्स। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जब इंपॉर्टेंट फीचर्स हम देखते तो हम क्या देख रहे हैं कि जो एंटीना है आर शॉर्ट, स्मॉल है। ठीक है, मेटा लेग इज लार्ज, मेटा लेग्स आर लार्ज फॉर जंपिंग। ठीक है, एंड इट्स अ वन सेट ऑफ टू पेयर ऑफ विंग्स। ठीक है, इट हैज टू पेयर ऑफ विंग्स। ठीक है, येलोइश कलर का ये होता है, स्टाउट लॉन्ग बॉडी विद डार्क स्पॉट्स, बॉडी पर डार्क कलर के, ब्लैकिश कलर के स्पॉट्स इसके होते हैं। ठीक है, तो ये इसके एक्सटर्नल फीचर्स हो गए। ठीक, ओके, और इसकी जो लेंथ होती है वो अराउंड 60 मिलीमीटर इन लेंथ ये होता है। ठीक, तो इसके जो है हमने देख लिया, क्या क्या देखा हमने, इसके हैबिटेट देखा, हैबिट्स देखी। ठीक है, और ये अरेबिया, पर्शिया, साउथ अफ्रीका, बलूचिस्तान, ये भी इसकी हैबिटेट है। और वहाँ से ये क्या करता है, पीरियोडिकली इंडिया विजिट करता है, इट विजिट्स इंडिया पीरियोडिकली। ठीक है, इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो ये क्यों प्रभावित करता है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि बहुत क्रॉप्स को बहुत प्रभावित करता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो इट इज अ बिग पेस्ट फॉर द क्रॉप्स
और किसानों के लिए बहुत ही हेडेक है यदि जो लोकस्ट है, डेजर्ट लोकस्ट यदि आ जाए इंडिया में तो हमारे किसानों के लिए बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि ये बहुत फसलों को खराब करती है, उन्हें खा जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या देखा, हमने देखा डेजर्ट लोकस्ट जिसका नाम है शिष्टसर्का ग्रेगेरिया। ठीक है, ये यूजुअली इसका हैबिटेट जो है वो डेजर्ट एरिया है, अरेबिया, पर्शिया, साउथ अफ्रीका, बलूचिस्तान में ये रहता है और इंडिया को पीरियोडिकली माइग्रेट करता है, इंडिया में पीरियोडिकली माइग्रेट टू द इंडिया व्हेन द क्लाइमेट देयर इज वेरी हॉट और फूड इज लैकिंग। ठीक है, फिर हैबिट्स हमने देखी, तो हैबिट्स में ये क्या करता है, डायरनल है, फास्ट फ्लाई कर सकता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, कैसे, रबिंग करता है, किसकी, हिंड लेग्स और फोर वेन्स को आपस में रब करके साउंड प्रोड्यूस करता है। मेटालेग्स लार्ज होते हैं और इसके कारण ये जंप कर सकता है, माइग्रेटरी इन नेचर। ठीक है, फिर हमने देखा जनरली पॉपुलर जो है इसकी पॉपुलेशन स्मॉल होती है और इनएक्टिव रहता है तब उस फेज में, और सॉलिटरी रहता है। इस फेज को सॉलिटरी फेज कहते हैं और इसमें इसका जो लुक है वो भी डिफरेंट होता है। ठीक, लेकिन जब एनवायरनमेंट फेवरेबल हो तो ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है और बहुत ह्यूज स्वार्म्स बनाता है, समूह बनाता है, झुंड बनाता है, और उस फेज को कहते हैं ग्रीगेरिया फेज। ठीक है, तो इन दोनों ही फेज में इसका लुक भी डिफरेंट होता है। ठीक, फिर हमने देखा कि फिर ये माइग्रेट करता है, यदि एक स्थान पर फूड की कमी हो या वेदर उसके अकॉर्डिंग ना हो तो वहां से माइग्रेट करता है टू द न्यू प्लेस। ठीक, और इंपॉर्टेंट फीचर्स में हमने देखे, लार्ज मेटालेग्स, बॉडी इज स्टाउट, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल। ठीक, ओके, और जो हेड इसका होता है वर्टिकल होता है और जो है ग्लोब्यूलर होता है डॉर्सली। ठीक है, तो हेड इज ग्लोब्यूलर, डॉर्सली एंड वर्टिकल। ठीक, तो ये जो है इंपॉर्टेंट फीचर, 60 मिलीमीटर लेंथ होती है, मेटालेग्स लार्ज, एंटीनाज शॉर्ट, 2 पेयर्स ऑफ विंग, येलोइश इन कलर एंड विद द डार्क स्पॉट्स। ठीक, तो ये हमने देखा डेजर्ट लोकस्ट, और ये भी हमें बहुत प्रभावित करता है क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक, अब हम देखेंगे द नेक्स्ट वन, द कैबेज बटरफ्लाई। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ रहे हैं द पायरिस और द कैबेज बटरफ्लाइज। ठीक, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पायरिस और कैबेज बटरफ्लाई। ठीक है, हैबिटेट जो है इंडिया में हमारे ये मिलती है। ठीक है, कैबेज है तो जहाँ कैबेज होगी वहाँ पे ही बटरफ्लाई मिलेगी, पैरिस मिलेगी। इंडिया में जो है विंटर में कॉमन रहती है, कॉमन इन द विंटर वेदर। ठीक, तो कैबेज बटरफ्लाई इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कैबेज की लीव्स होती हैं उसके ऊपर ये इनके एग्स जो है उन्हें ले करती हैं, और जो कैटरपिलर होता है वो कैबेज की लीव्स खाकर ही बड़ा होता है। ठीक, तो इसलिए इसे कहते हैं कैबेज बटरफ्लाई। अदरवाइज जो एडल्ट होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो लीव्स पर नहीं रहते। ठीक है, हैबिट्स में हम देखेंगे क्या है। ठीक है, इसका पिक्चर हम मैंने बना लेते हैं। ठीक, वाइट कलर की रहती है ये।
तो कुछ इस तरीके से कैबेज बटरफ्लाई रहती है। ठीक है, तो ये जो है हमारी कैबेज बटरफ्लाई। हैबिट्स, हैबिट्स जो है इसमें ये क्या करती है कैबेज बटरफ्लाई जो है, एडल्ट्स जो है, ठीक है, सक्स द फ्लावर ठीक है, फ्लावर्स नेक्टर, ठीक है, इट लेज एग, फीमेल lays egg on the cabbage leaves, ठीक है, कैबेज लीव्स पर क्या करती है ये एग ले करती है, ठीक है। द लार्वा इज कॉल्ड कैटरपिलर, ठीक है, तो कैटरपिलर लार्वा रहता है जो कि किस पे फीड करता है, ऑन द कैबेज लीव्स पर फीड करता है, ठीक है। व्हेन सिटिंग कीप्स द विंग ऑन विंग अबव द बॉडी, ठीक है, जब सिट करती है या रेस्ट के टाइम पर जो इसके विंग्स हैं उन्हें बॉडी के ऊपर रखती है। तो इस प्रकार जो यदि साइड व्यू हम देखेंगे तो ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये क्या करती है, अपनी बॉडी के ऊपर जो है विंग्स को रखती है, कीप्स द विंग्स अबव द बॉडी। डार्क मार्किंग होती है इसकी बॉडी पे, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो है ये विंग्स को अपनी बॉडी के ऊपर अबव द बॉडी रखती है व्हेन द एट द टाइम ऑफ सिटिंग और एट द टाइम ऑफ रेस्ट, ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, अब इसके फीचर्स हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, ठीक है, तो लॉन्ग वाइट स्लेंडर बॉडी होती है, ठीक है, वाइट ही कलर के विंग्स होते हैं विद द डार्क मार्जिन्स, जो इसकी मार्जिन्स होती हैं वो डार्क मार्जिन होती हैं, ठीक है, डार्क मार्जिन। देयर इज अ कंस्ट्रिक्शन बिटवीन द थोरैक्स एंड एब्डोमेन, जो थोरैक्स और एब्डोमेन होता है उसके बीच में एक कंस्ट्रिक्शन होता है। इसके जो एंटेनाज होते हैं वो नॉब्ड होते हैं, आप देख सकते हैं जो एंटेनाज है वो नॉब्ड है, ठीक है, तो यहां आप देख रहे हैं नॉब्स दिख रहे हैं एंटीना में, एंटीनास, नॉब्ड, विंग्स, ये जो है यहाँ पे डार्क स्पॉट्स रहते हैं मार्जिन्स पर, ठीक है, ये एब्डोमेन है और ये है थोरैक्स, और थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में हमें कंस्ट्रिक्शन मिल रहा है, कंस्ट्रिक्टेड दिख रहा है रीजन, ठीक, तो इस प्रकार से जो ये फ्लाई है इसका स्ट्रक्चर होता है, वाइट कलर की होती है, स्लेंडर बॉडी होती है, ठीक है, और कंस्ट्रिक्शन मिलता है थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में, एंटीनास नॉब्ड होते हैं, ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर हैं। अब इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है?
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जो इसका कैटरपिलर है वो कैबेज लीव्स को बहुत हानि पहुंचाता है और इस प्रकार जो कैबेज की फसल होती है उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ठीक है, तो इट हार्म्स कैबेज लीव्स, और यदि लीव्स को जो है ये नुकसान पहुंचाएगा तो पूरी फसल जो है खराब होगी। ठीक है, जो कैटरपिलर है दैट फीड ऑन leaves and so it is a harmful for the cabbage crop। ठीक, and other is जो adult butterfly होती है, adult पॉलिनेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसलिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि जो पॉलिनेशन है वो ये फ्लाइज करती हैं और उसमें ये हेल्प करती हैं। ठीक, तो ये हो गया अपना पायरेस और कैबेज बटरफ्लाई। ठीक है, जो कि विंटर में यूजुअली कॉमन होती है और इंडिया में हमारे मिलती है। ये कैबेज की जो लीव्स होती है उस पे इसका लार्वा फीड करता है। क्यों? क्योंकि जो फीमेल है वो कैबेज लीव्स पे इसका जो अंडे हैं वो ले करती है। ठीक, लार्वा कैटरपिलर कहलाता है और जब ये बैठती है, ये रेस्ट करती है तो इसके जो विंग्स है इसे अपनी बॉडी के ऊपर इस प्रकार रखती है। ठीक, इंपॉर्टेंट फीचर में लॉन्ग वाइट स्लेंडर बॉडी है, कॉन्स्ट्रिक्शन है, नॉब्ड एंटेनास है, डार्क स्पॉट्स ऑन द विंग्स मार्जिन। ठीक, देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हार्मफुल फॉर द कैबेज क्रॉप एंड द पॉलिनेशन फॉर द फ्लावर्स। ठीक, तो अब हम देखेंगे द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेक्स्ट इंसाइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं।